कर्क राशि वाले लोग बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है सहज होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके मन में थोड़ा गुस्सैल भी होते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छी तो बात जी, कही तो है। कर्क राशि का साल 2025 कैसा जाने वाला है? वेरी नाइस। कर्क राशि जल तत्व प्रधान है। जल तत्व भूमि पे बहता है, सरलता से मिलता है, दोस्ती भी करता है, मैत्री भाव भी रखता है, और ये जीवनदायी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि है। आगे आएगी सिंह राशि, उसकी भी एक ही राशि है। बाकी सबकी दो दो राशियां हैं, लेकिन चंद्र सूर्य को एक एक राशि मिली है। अब ये जल तत्व प्रधान है और मन के कारक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कर्क राशि वालों के लिए, अगर हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, अब इनको एसोसिएशन चीप मिल गया तो ये वो ले लेंगे, अच्छा मिल गया तो ये राइज कर जाएंगे। चंद्रमा में एक और भी गुण है कि शुक्ल पक्ष के भी होते हैं, कृष्ण पक्ष के भी होते हैं। शुक्ल पक्ष में राइजिंग होते हैं, एक कला इनकी बढ़ती है, तो इनका मन प्रफुल्लित होता है, ये सुखद होते हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन जब वो डाउन होता है, अमावस्या की ओर जाता है, तो दिल घबराता है, तो डिप्रेशन में आते हैं, एकाकी हो जाते हैं, एकांतवादी हो जाते हैं, मिलना पसंद नहीं करते, बातचीत पसंद नहीं करते, और छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाज हो जाते हैं, गलत चीज टॉलरेट नहीं कर पाते। अब देखिए पड़ोस क्या मिला है इन्हें एक घर आगे सूर्य का मिला है, और जो पिछला घर है वो बुध का मिला है। तो बुध फाइनेंशियल है, अच्छे बातचीत करने वाले हैं, और वो आज्ञा देने वाले हैं, वो तो राजा है, वो तो किंग है। तो ये दो प्रकार के पड़ोस है इनके पास, इन दोनों का प्रभाव इन पे आने वाला है। अब बुध सपोर्टिंग रहेंगे, नहीं नहीं ऐसे कर लो, देखो ऐसा ठीक है, और सूर्य नहीं ऐसा ही करना है। अब इन दो अतियों के बीच में फंसे हुए हैं। आइए देखते हैं, जब कर्क राशि की बात करते हैं तो कुंडली में देखते हैं ग्रहों के प्रभाव क्या है। मार्च का महीना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गुरु भी चेंज होंगे, शनि भी चेंज होंगे, राहु की भी राशियां चेंज होने वाली हैं। इस महीने में विशेष ध्यान देना है। पुनर्वसु है एक इनका नक्षत्र पहला, जिसका स्वामी गुरु है, उसमें एक चरण है। उसके बाद पुष्य के 4 है और आश्लेषा के 4 है। आश्लेषा फिर एक गंडमूल का नक्षत्र है, एक अश्विनी बताया था, एक आश्लेषा। गंडमूल का ऐसा समझें कि जैसे एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा है तो सेफ है, चाहे वो आगे है चाहे वो पीछे है। पीछे है तो उसे धक्के ज्यादा लग रहे हैं ना, गाड़ी जरा उछलती है तो कितना उछल जाता है। इनकी समस्या ये है कि ये गाड़ी में है ही नहीं, ये दो डिब्बों के बीच का जो पोर्शन जहां दोनों डिब्बे रेलगाड़ी के जोड़ते हैं, ये वहां बैठे हैं। तो ये तो बहुत ही अलर्ट रहना है। इन्हें तो गाड़ी चलेगी, आपस में जैसी वो टकराएंगे तो एवरी मोमेंट इनकी लाइफ में अचानक ये ना हो जाए वो ना हो जाए, चैलेंज इनको मिलेंगे। ये आश्लेषा नक्षत्र की बात है। मैंने आपको समझाया कि किस तरह के चैलेंज आएंगे। तो अब हमें देखना है कि इनका पुनर्वसु का गुरु, तो ये ज्ञान संपन्न, चरित्रवान, ईमानदार और प्रीतिकर होते हैं। ये नीतियां पसंद करते हैं, और जो हमारे परिवार की रीति रिवाज हैं उनको वैल्यू देते हैं, आदर भाव रखते हैं, क्योंकि गुरु है। फिर उसके बाद है पुष्य, ये शनि है। ये इन्हें संघर्ष करवाता है, ये इन्हें बहुत मेहनत करवाता है। शनि कहता है देखो मैं दूंगा, तब पहले मेहनत करो। अब वो जमीन से झाड़ू लगवाते हुए, चाय बिकवाते हुए, एक एक व्यक्ति से मिलते हुए, एक सबके चरण छूते हुए, संघर्ष करते करते प्रमोट होते 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 व्यक्ति राजा बन जाता है। इतनी ऊंचाइयां भी शनि देते हैं। शनि न्याय के देव हैं। शनि जहां श्रमिक हैं, जहां ऐसा समझो जैसे कोई मंदिर बना हो, तो शनि उसका जो जमीन है वहां है। ऐसा समझे कि जैसे ये मंदिर खड़ा है तो जो उसकी नींव है वो शनि है। नींव के पत्थर है, दिखाई नहीं देते परंतु मंदिर को उठाए हुए हैं। शनि समझे आप? तो ये श्रम, पूरे मंदिर का बोझ इन्हीं पर है। तो ये तो हुए पुष्य। फिर एक है आश्लेषा, उसके स्वामी बुध है। तो गुरु शनि बुध 3 नक्षत्रों के प्रभाव इस कर्क राशि पे होते हैं। तो गुरु से ज्ञान, पुष्य से श्रम और मेहनत, और आश्लेषा से फाइनेंस कैसे कंट्रोल करेंगे, बातचीत में कैसे आगे जाएंगे, व्यवहार कुशल कैसे होंगे। ये 3 प्रभाव कर्क राशि पे आते हैं, क्योंकि इनके देवता चंद्रमा है इनके। अब चंद्रमा कभी तो पूर्ण है, कभी
अमावस्या के हैं, दोनों प्रकार की प्रकृति। आइए महीना देखते हैं कि इस वर्ष कैसे जाने वाला है। इनका मंगल लगन में है, मंगल नीच का है, तो इनको शुरू में ध्यान देना है, डिप्रेशन में नहीं जाना, कमजोर महसूस नहीं करना, श्रम भी करना है, अपना जिम भी जाना है। स्पोर्ट्स में अगर हैं तो इनको अच्छा फायदा होगा, लेकिन काफी मेहनत और जुझारूपन में। मंगल राजयोग कारक प्लैनेट होता है कर्क राशि वालों के लिए, वो पंचमेश और दशमेश होता है। पराशर ऋषि के हिसाब से ये तो लक्ष्मी विष्णु योग है। अब इनको अगर कहीं गुरु देख ले तो फिर ये गजकेसरी, फिर ये बहुत गजब का योग बना देंगे। चंद्रमा देख ले तो और भी अद्भुत हो जाएगा। तो हमने देखा सूर्य चंद्र जो है वो छठे भाव में। सूर्य चंद्र छठे भाव का अर्थ ये आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं गलत जगह रुपया ना लगाएं, नहीं तो रुपए डूबने के योग, और थोड़ा सा शुरू में टेंशन में रहेंगे लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगे। इनका बुध पंचम भाव में है। बुध इनका एक राजयोग बनाता। पराशर जी का सूत्र है कि कर्क राशि वालों को बुध अगर पंचम भाव में हो तो छप्पर फाड़ के धन मिलता है, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव प्लैनेट का इफेक्ट हो, पॉजिटिव का ना हो। तो जब नेगेटिव आएगा इन्हें आर्थिक रूप से लाभ भी होगा। राहु तो देख ही रहा है। गुरु जब मिथुन में जाएंगे मार्च के बाद, इनको अचानक हो सकता है कोई LIC की कोई स्कीम में इनको रुपया मिल जाए, या हो सकता है कोई दादा परदादा की प्रॉपर्टी या पिता इन्हें कुछ दे दें, मिलने वाला तो है। इस वर्ष में ये इनकी खास बात रहेगी, पर ये होगा मार्च के बाद। आगे देखते हैं, शनि शुक्र इनके अष्टम भाव में है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये जरूरी है, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति है वो अष्टम भाव में स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पत्नी के साथ ध्यान रखें। इनके साथ एक और बात है, ये अचानक ठीक होते हुए अंदर से एकाकी हो जाते हैं। ये 10 आदमियों के बीच में उदास हो सकते हैं। ये अकेले कमरे में बैठेंगे, मैच देखेंगे, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, व्यवहारिक ज़्यादा नहीं हो पाते ड्यू टू मून, वो प्रभाव इन पे आता है। और मैंने देखा इनका गुरु एकादश भाव में है, तो हो सकता है या तो घर में ये खुद ही बड़े हों, या इनका अगर कोई एक बड़ा भाई भी हो तो वो विदेश में होगा या इनसे दूर रहता हुआ होगा। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें लाभ बताया मैंने आपको, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें थोड़ा संघर्ष होगा लेकिन लाभ मिलेगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद। और एक खास बात, ये कभी भी पार्टनरशिप ना करें, उसमें इनको नुकसान हो सकता है। अब इनका उपाय खंड बता दें। जी बिल्कुल, क्योंकि उपाय जानना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने बताया कि कर्क राशि का थोड़ा ये साल चैलेंजिंग रहने वाला है, लेकिन मार्च के बाद छप्पर फाड़ के धन भी मिलने वाला है। तो कुछ उपाय बता दीजिए ताकि मार्च तक ये सेटल कर ले अपनी लाइफ। कर्क राशि है तो इनको चंद्रमा का उपाय एक तो करें, उसे मजबूत करें। चंद्रमा जो है भगवान शिव के माथे पे होता है, तो भगवान शिव की आराधना करें। और खास करके एक मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्, या नमः शिवाय कह के शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक इनके लिए बहुत रामबाण उपाय देता हूँ, राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं। आपको एक राज की बात बताएं, वो जो राधा है ना वही शिव है, और वो जो कृष्ण है वो भगवती पार्वती है। एक बार शिव पार्वती ने सोचा कि पार्वती कहती हैं हमेशा आप अवतार लेते हैं, मेल नहीं लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ इस बार मैं मेल बनूं और आप फीमेल बने। बोले हाँ, कृष्ण अवतार तो होना है। बोले ठीक है। तो क्योंकि भगवान शिव गौर वर्ण के हैं, देखिए कैसे कैसे, और वो फीमेल बन रहे हैं, तो राधा रानी के रूप में आ रहे हैं। और वो जो कृष्ण है वो श्याम वर्ण के हैं, देख रहे हैं आप ये। तो वो जो स्वरूप है कृष्ण और राधा का, तो जो कृष्ण है वो जो तत्व है वो पार्वती का है, और वो जो राधा रानी है वो तत्व शिव का है। तो ये अगर राधा रानी के और भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में जाएंगे, राधा कृष्ण के मंदिर में, और वहां जाके एक बड़ी सी फूल माला दोनों के गले में डाल दें और चरणामृत पिए तुलसी का, और चरणामृत पीते वक्त ओम कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, देखिए कितना ऐश्वर्य आता है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, उपाय जो हो वो सिर्फ देवों के प्रति होने चाहिए। उनके प्रति उपाय इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी आपको संभाले रखेंगे।